पाकिस्तान। अब जिस चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं वो हर घर में मौजूद है और हर किसी को हो रहा होता है कभी ना कभी, चाहे वो मियाँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों। दर्द, तकलीफ, कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी हाथों में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी एड़ियों में दर्द हो रहा है और इन दर्दों का कोई हाल नहीं। क्या एग्जैक्टली बस उठाकर पेन किलर खा लिए तो बस दर्द से गोलियां कितनी खाएं इंसान, हर वक्त गोलियां खा के तो दर्द नहीं दबा सकता। मगर ऐसी क्या चीज़ है कि हमें दर्द होता है, ऐसी क्या चीज़ है जो दर्द को दूर भगा सकती है? ये हमारे जो एक्सपर्ट्स तीनों बैठे हैं यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, सही है ना? तो हम आ गए यू की वजह के पास। जी, अगर हमें दर्द है, मुख्तलिफ दर्द है, सर्वाइकल पेन है, शाटक है, दर्द को दो हिस्सों में बांटें, एक न्यूरोपैथिकल है और एक उसका जो मस्कुलर है। इन दर्दों को अगर आप देखें तो सर्वाइकल का दर्द ज़्यादातर लोगों में हो रहा है, गलत पोस्चर है और उन लोगों को नज़र की कमज़ोरी भी होगी क्योंकि गर्दन अगर दबी भी है या हमारा एक देखें तरीका ये है कि हम गर्दन को यहाँ रखने लगे, चीज़ों को हम ज़रा आगे से जाके देखते हैं, बॉडी को लेके नहीं जाते, जो कि जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कमर में 3 कर्व नेचुरली दिए हैं। अगर आप कमर को दीवार के साथ लगाएं तो आपको वो तमाम जो कमर के कर्व हैं मिल जाएंगे। आइडियल तरीका ये होना कि अगर सर्वाइकल में किसी को सर में गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल 1 से 7 तक, अगर ऊपर के सर्वाइकल में होगा तो आँखों का भी और वर्टिगो होगा, चक्कर आएंगे। 1 और 2 में होगा। नीचे की तरफ आते जाएंगे तो फिर वो हाथ तक भी आ जाता है, बाद हाथ सुन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सर्वाइकल 7 भी गया। बहुत आसान तरकीब मैं बता रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाज में आपको जो हमारा तरीका है हमारा सलाम फेरने का, ये भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, पहले अपनी राइट साइड और थोड़ी देर के बाद लेफ्ट साइड, इसकी गिनती आप कर लें, 10 या 5 तक गिने। इसके बाद अगर वर्टिगो है तो ऊपर मत जाएं, नीचे की तरफ कर लें, और अगर सर्वाइकल ऑलरेडी दर्द कर रहा है तो फिर नीचे की तरफ नहीं जाएं, ऊपर की कर लें। तो ये एक वाइड एक्सरसाइज है। नहीं समझ आई मुझे ये आखिरी वाली। देखिए जिन लोगों को चक्कर आ रहे हैं, अगर वो गर्दन ऊपर लेके जाएंगे तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब वर्टिगो है, वर्टिगो है, ठीक है, वर्टिगो है। और अगर वो नीचे की तरफ आते हैं और तकलीफ बहुत बढ़ती है तो सर्वाइकल है, ठीक है। डॉक्टर वैसे इसको एग्जामिन करेगा, ये खुद नहीं ढूंढेंगे। तो अगर इस एक्सरसाइज को फिलहाल हम छोड़ दें, इस एक्सरसाइज को ले लें और इस एक्सरसाइज को ले लें, ये सर्वाइकल पेन वालों को। हाँ, तो ये बहुत लाइट है कि ये यूं और इसमें और यूं छोटी सी चीज डाल दें। तो अगर यहाँ से मैं इसको पकड़ लूँ और अब इसको दबाता जाऊँ और इसको रोकता भी जाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी एक्सरसाइज। लेकिन इसका एक मैं बहुत ही नुस्खा बताता हूँ, जादू की तरह ये सर्वाइकल सही करेगा। अपने उल्टे हाथ का अंगूठा लें और इसको पकड़ के खींच लें और खींच के हिला लें, थोड़ी देर में गर्दन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल आराम से। सुजोग थेरेपी है और इससे पता भी चल जाता है कि कहाँ पे आपको कौन से वर्टिब्रा में, C1 में या C7 में कहाँ पे दर्द है। तो उसका कोई तरकीब नहीं बता रहा कि कैसे पता करते हैं, लेकिन आपने अंगूठे को पकड़ा। आपने मतलब जो मुझे समझ आई सर्वाइकल की, आपने बताया कि मैं यूं एक्सरसाइज करूं और यूं करूं, और आपने यूं और यूं कही। बिल्कुल ठीक है। अब वर्टिगो का पेन है तो भी यूं ही करूं? नहीं, फिर आप ये वाली एक्सरसाइज ना करें, नीचे वाली नहीं करूंगी, ऊपर नीचे वाली नहीं। हाँ, रहने दें क्योंकि इसमें ये टेक्निकल होगी और थेरेपिस्ट सामने। सर्वाइकल में भी ऊपर नीचे वाली नहीं करूं? सर्वाइकल में आप नीचे वाली ना करें क्योंकि इसमें सर्वाइकल बढ़ेगा। वाली कर सकते हैं। हाँ। इसमें पीछे तो जा सकते हैं। वर्टिगो में अच्छा, सर्वाइकल अगर हो तो बहुत अच्छा है कि आप सॉफ्ट कॉलर लगा लें। अच्छा, जो एक कॉलर लगा लें, थोड़े दिन में वैसे ही सही हो जाएगा। और ये सही हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मैकेनिज्म रखा हुआ है। अच्छा, अब सर में दर्द है, अगर सर में दर्द है तो वो एक अलग चीज़ है। नहीं, सर में दर्द है तो क्या एक्सरसाइज? उसकी एक्सरसाइज बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। अभी आपने ब्लड प्रेशर की भी बात की थी, सर के दर्द की मैं एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ जो कि आयुर्वेद में माना जाता है ऐसा, कि आप ठंडा पानी लें और अपनी तमाम उंगलियां जो है ठंडे पानी के पोर जो है उसमें भिगो दें। ये सर अगर ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द है, अगर ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द, और अगर फर्ज कीजिए कोई और वजह है तो वो वजह आप उसको क्लियर करें क्योंकि उसकी भी वजूहात होंगी ना। इसी तरह अगर आप सर्वाइकल से जरा सा नीचे आए तो शोल्डर का पेन भी बहुत होता है और शोल्डर का पेन बहुत आसानी से निकल सकता है। वो के बगल के बिल्कुल नीचे एक पॉइंट है, अगर हम उसको दबाएं तो जिन लोगों का फ्रोजन शोल्डर यहाँ पे है वो आराम से हाथ को ऊपर ले जा सकते हैं। एक पॉइंट है, मखसूस पॉइंट होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ये रोटेट करें, इसको ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं और पीछे से कोई मसाज करे हमारी इस मसल्स का। ये मसल्स टाइट होते हैं ना, तो फिर बहुत सारे सर्वाइकल भी इसी वजह से हो जाते हैं। उसका कर लें। और अगर तो और अच्छा, मुझे बताएं ये होता क्यों है?
टेंशन। कौन सवाल करना चाहता है प्लीज जी उस पे करें। मैं ना, मुझे हालांकि समझ में नहीं आता, मेरा रोज मुंह कड़वा होता है, कड़वाहट बहुत होती है मुंह में। अच्छा, इसका क्या इलाज है? वो एक अलग बात है, वो फिर शायद आपको एसिडिटी हो, वो अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में एसिडिटी को कवर करते हैं। अभी जो दर्द से रिलेटेड कोई चीज अगर पूछना चाह रहा है, अभी हम इस सेगमेंट में दर्द को कवर कर रहे हैं। जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, मेरी कमर में ये गर्दन में दर्द हमेशा ही रहता है, ये कभी दर्द सही नहीं हुआ है। तो बैठती कैसे हो? तो बैठ के देखो। ऐसी बैठती हूँ, अभी घर भी में गलत काम बैठी वगैरह। है, अभी भी आप टेढ़ी इधर आओ जरा, इधर माइक लेके जरा यहाँ पे बैठो जरा, देखते हैं ना इसके टेढ़ी बैठी पोस्चर कैसे रखते हैं आप। प्लीज जो दर्द होते हैं ना, मुझे पोस्चर पे बताइएगा कि कैसे रखने चाहिए। उसकी वजह हाँ प्लीज आइए बैठो। फुट मैनेजमेंट भी इसमें बड़ी अहमियत रखता है कि हाँ आपको ये जरूर बताइएगा कि दर्द होते क्यों हैं। जी गर्दन में दर्द होते हैं, तुम कैसे नॉर्मली कैसे बैठती हो? ऐसे बैठती, कंधे झुकाओ। जी जी सीधी बैठो, सीधी बैठो, सीधी बैठो। बैठ सकती हो? सीधी नहीं बैठ सकती? नहीं बैठ सकती। अब आपने आदत अंदाजा नहीं। किया ना कि पोस्चर असल में हमें जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाया, अगर हम उस तरह रहें, हाँ। और ये स्टाइल ये है, उम्मन बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे ऐसे बैठें, हाँ तो वो बच्चे जब ये आदी हो जाती हैं तो फिर वो आपने जो बात बताई थी, अम्मी फिर पीठ मारती रहती हैं। हाँ। अगर असल में हमें स्पाइन को बच्चों के दो चीज़ें हैं जो बच्चों की नोट कीजिए, वालिदैन के लिए, वाओं के लिए ज़रूरी है। बच्चे की ब्रीदिंग चेक कर लें, वो कभी कुन जहन नहीं होगा, हाँ। एक्टिव रहेगा। ब्रीदिंग चेक करें मतलब? मसलन अगर ब्रीदिंग शॉर्ट है, हाँ तो उसकी ऑक्सीजन कम होके उसके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, अच्छा। और उसकी याददाश्त भी खराब रहेगी। तो हम बच्चों को क्या ब्रीदिंग करना आप सिखाएं? डीप इनहेल और एक्सहेल तो करा सकते हैं ना। अच्छा। हम उनको खेलने, बच्चे खेलते क्यों हैं? हाँ। ऑक्सीजन डीप लेते हैं, जोर जोर से सांस लेते हैं। अब आप उनको बैठा दें, बैठे रहो। आजकल बच्चे कमरों में बंद हो गए, तो इसलिए इतनी अच्छी बात ये की है कि वो एक्सबॉक्स खेल रहे, ये खेल रहे, वो वहीं पे घर में बैठे हुए अंदर कमरे में। एक जमाने में लट्टू खेलते थे, गिल्ली डंडा, वो भागम दौड़ी दौड़ करते थे, कुश्तियां ठीक होती है। थी। अब तो घर में कुश्ती क्या होती है, सोफे के ऊपर से बच्चा गिर गया। अच्छा, ये तो आपने कहा कि ये पोस्चर्स की वजह से होते हैं जिस्म में दर्द। इस बच्ची का एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो पेरेंट्स कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी मुझे नहीं पता इसका क्या मामला है। पहले तो ये कि बैक मसल्स को सही किया जाए। दूसरा, इसके ये जो थंब है ये इसके बैक पे रखे जाए, और ये जो उंगली है मेरी, ये इसकी चिन के नीचे हो। अगर हम हल्का सा इसको स्ट्रेच करें, जो कि घर वाले कर सकते हैं, और ये बता भी देंगे इससे ज़्यादा मत करें, ठीक है? हाँ। तो बाकायदा छोटा मोटा दर्द तो वैसे ही सही हो जाएगा। ये अच्छा। सिंपल थेरेपी है। ठीक है। या इनको लिटा दिया जाए, लिटाने के बाद जमीन पे ही इनका सर रहे, और पकड़ के हल्का सा स्ट्रेच किया, बहुत लाइट स्ट्रेच किया जाए। दूसरी बात यह है कि दोनों पैरों को सीधा करें, ठीक है। और जब दोनों पैरों को सीधा कर लें तो जो पैर का अंगूठा है, जब वो मिल जाए तो देखिए उसके बराबर वाली उंगली में से कोई एक उंगली छोटी होगी, एक बड़ी होगी। ये नाप फटने की वजह से, तो हकीम साहब ने बात की, बड़ी दुरुस्त की। पोस्चर के साथ अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। इसको एक टेक्निक कहते हैं, प्लीज नेट पे जाके सब ढूंढ सकते हैं, अलेक्जेंडर टेक्निक। अलेक्जेंडर टेक्निक है हमारी बॉडी को एडजस्ट करना। तो जैसे तो नाफ चढ़ जाती है, नाफ चढ़ना, वो बॉडी के अलाइनमेंट खराब हुई भी होती है। 72,864 नाड़ियां हैं, धागे हैं, जो कि यहाँ से जंक्शन से मिलते हैं। अगर नाफ नीचे चली गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऊपर चली गई, उसको ये मोशन लग जाएंगे या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर साइड में जाएगी तो उसको दर्द होगा, और अगर वो क्रॉस हो गई तो साइकोसोमेटिक बीमारियां होंगी। यानी लगेगा कोई बात कर रहा था अभी मुझे कान में बात। ये नाफ से बड़ा अजीब और गरीब ताल्लुक है इसका, और ऐसा लगता है। ये मैंने लौकी को जो बताया है उसमें यही फिनोमेना है। एक्चुअली जब ये बता रहे थे मैं यही बात कर रहा था। ये लौकी का मसाज और वो 72,864 नाड़ियों को जब रिलैक्स करेंगे तो आप रिलैक्स तो होंगे। लॉजिकल है ना, साइंटिफिक बात है। अच्छा, अब हमने एक्सरसाइज तो पूछी, दर्द को भगाने के लिए क्या एक्सरसाइजेस हो सकती हैं? आप बताइए कि क्या ऐसी खाने में चीजें हम ऐड इन कर सकते हैं जिससे दर्द दूर हो? देखिए, सबसे पहले तो ये कि दर्द का जब आपने तयन कर लिया, और दर्द बुनियादी तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत होती है कि आपको इंटीग्रेट किया जाता है कि भाई देखो अब तुम्हें ये हो सकता है, तुम्हें ये हो सकता है। तो जब अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, और सर में दर्द अगर आपके पूरे सर का दर्द हो रहा है तो ऐसा मसला नहीं, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आधे सर में दर्द होता है तो वो माइग्रेन होता है। उसकी ज़्यादातर वजह जो है वो राइनाइटिस होता है। राइनाइटिस और साइनसाइटिस में फ़र्क ये है कि जो इनके ट्यूब्स होते हैं, इन ट्यूब्स के अंदर इतनी ब्लॉकेज हो जाती है कि बाकायदा बाज़ दफ़ा तो मशीनों के ज़रिए नज़ला खींचना पड़ता है और वो बाहर निकालना पड़ता है। जब यहाँ पे साइनसाइटिस और राइनाइटिस जो ये जगह हैं, ये जब बंद हो जाती हैं तो इसमें प्रॉब्लम होता है और पूरे सर में दर्द होता है। इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ जो घरेलू है उसमें यह है कि आप फौरी तौर पर सिर्फ एक अदद लौंग लेके ना हर 1 घंटे बाद चबाइए,
और दिन ये में जो आप मिग्रेन की जी जी, एक घंटे में 1 लौंग 5 लौंग से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि लौंग बहुत गर्म होती है। अच्छा, ठीक है, इसको आप लेंगे तो आपके फौरी तौर पे बेहतरी आ जाएगी। ये आधे सर का दर्द है। अब अगर पूरे सर का दर्द है, पूरे सर का आपको दर्द हो तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज अदरक है। अदरक का ये करना है कि अदरक को आप लेना है और उसकी चाय बना के और उसमें थोड़ी सी दालचीनी ऐड करके वो सिर्फ वो ग्रीन टी टाइप आप पीजिए, तो उससे आपका सर का दर्द और ये तमाम चीजें सही होंगी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है सर में नहीं, सर के अंदर जैसे लगता है मगज में दर्द हो रहा है। तो उसके लिए 2 चीजें हैं। अस्तो खुद्दूस बहुत उम्दा चीज होती है हमारी। अस्तो खुद्दूस, इसमें त्रिफील होती है, हड़ बैड़ा आंवला 3 चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। और इसके अलावा अस्तो खुद्दूस एक बूटी होती है, वो शामिल होती है, जिसे हम त्रिफील अस्तो खुद्दूस कहते हैं। उसका इस्तेमाल किया जाए। और बरहमी बूटी कैसे इस्तेमाल करें? 1 चाय का चमचा सुबह, 1 चाय का चमचा शाम लीजिए आप। अस्तो खुद्दूस। तो इसमें ये होता है कि जैसे भी आपके सर के अंदर बाद दफा सीटियाँ सी बज रही होती है, कानों में आवाज आ रही होती है ना, कि कोई ट्रक चल रहा है तो कोई मोटरसाइकिल चल रही है, इस टाइप की कानों में हो, तो वो भी त्रिफील अस्तो खुद्दूस से और बरहमी बूटी से हल होता है। बरहमी बूटी वो मिला लें क्या? नहीं, बरहमी बूटी अलग लेनी है। अच्छा। और इसी तरीके से वो लोग जो बहकी बातें करने लगते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हो जाते हैं, वो लोग भी अगर बरहमी बूटी के साथ छोटी चंदन का इस्तेमाल करेंगे, 2 चीजें हैं, बरहमी बूटी और छोटी चंदन या असरौल, उन दोनों को। जितने भी रमजान की पोस्ट कर रहे हैं ना लोग, उन सबको यही खिला दें। तो सब बहकी बातें कर रहे हैं बिल्कुल। तो वो बेसिकली हम मॉर्निंग शो वाले खामाखाई में बदनाम है। अगर आप उनको देखें तो मैं तो परेशान हो गई। हाँ, बिल्कुल। कि क्या हो रहा है रमजान ट्रांसमिशन में। तो बुनियादी तौर पे इससे ये होगा कि आप शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हों या फिर और इसमें जो ख़वातीन को एक बीमारी होती है, बहरहाल वो सब चीज़ें कवर है। अब आ जाइए थोड़ा सा नीचे कि आपको नज़ला, खांसी और वो तमाम चीज़ें, उसके लिए सबसे उम्दा चीज़ है वो शहद है। नज़ला खांसी के लिए शहद आपके घर पे मौजूद है, काला नमक मौजूद है, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाला और उसको खा लिया। खांसी नहीं रुक रही तो उसके लिए अदरक का रस निकालिए और अदरक का रस शहद में मिला के पी लीजिए। इंशाल्लाह 2 घंटे में खांसी सही हो जाएगी। इसी तरीके से बही दाना इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है। अच्छा। कि बही दाना जो है, बही दाने को आप सिंपल सा इसको 1 चमचा लीजिए, आधे कप पानी में डाल दीजिए और उसका लुआब सा बन जाएगा। अच्छा। वो लुआब नज़ला खांसी के नज़ला वो आप, क्योंकि उसकी वजह से भी सर में दर्द नहीं, खांसी के लिए। हाँ, मैं अभी सिर्फ दर्दों के ऊपर चाह रही हूँ। ये तो मैं उस तरफ आ रहा हूँ। उसके अलावा अब आप आए दर्दों के लिए ना, जैसे अब आपके पेट में दर्द है, आपके कंधे में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, आपके कंधे में दर्द है, आपने सिंपल सा जो है फ्लैक्स सीड्स लेने। फ्लैक्स सीड्स जो है अलसी जिसे हम कहते हैं, अलसी के बीज लेना है। इसका नुस्खा मैंने इस तरह तरतीब दिया है कि अलसी के बीज 100 ग्राम है, 25 ग्राम जो है इसमें अजगर नागोरी और 25 ग्राम इसमें सौंठ है। अच्छा। 3 चीजें आप ले लें। ये आपके जो दर्द है उनके लिए बेहतरीन दवाई। कंधों में जो दर्द होता है खास तौर पे, ये आपने खाना कब है? खाना सुबह शाम 1-1 चाय का चमचा। सुबह शाम 1-1 चाय। ठीक है। और इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको बना लें और सुबह शाम खाएं और 2 हफ्ते से ज़्यादा इसको ना रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा। और अगर आपके घुटने में दर्द है तो इसमें सिर्फ जो है मेथी दाने का इजाफा कर दें इस नुस्खे के अंदर। इस नुस्खे के अंदर जो कंधों के दर्द वाला नुस्खा अलसी है, 100 ग्राम हो तो मेथी दाना 100 ग्राम हो, 25 ग्राम जो है वो सौंठ हो और 25 ग्राम जो है वो एक मैंने जो बताया असगर नागोरी मेरे ख्याल से। नहीं, अभी आपने कुछ और बताया घुटनों के लिए। अलसी के अभी कुछ और बताया था। अलसी के बीज 100 ग्राम है और उसमें 25 ग्राम जो है वो सौंठ मैंने बताया है और 25 ग्राम में भूल गया वो बैरल। तो वो नुस्खा इस तरीके से है कि उसको आप बना के रख लीजिए। और घुटने में दर्द है तो अलसी के साथ 100 जो है 100 ग्राम मेथी दाना मिला। अच्छा, मेथी तो अब ये जो है घुटनों के दर्द के लिए, देखिए घुटनों में डॉक्टर्स उम्र कहते हैं कि तुम्हारा जो गैप जो है ना वो गैप कम हो गया है, सॉरी गैप बढ़ गया है। बेसिकली इसमें गैप जो है कम हो जाता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो फ्लूइड की कमी के लिए फ्लैक्स सीड्स और मेथी दाना बहुत उम्दा चीज है। और मेथी दाना शुगर का भी इलाज है कि आप उसको। अब हम दर्दों पे आ रहे हैं। दर्दों में सिर्फ आखिरी तेल चीज बता दूं कि जायफल बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके कमर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, जायफल लीजिए, उसको पानी डाल के घिसिए और उसका पेस्ट जहाँ भी दर्द है, सर में दर्द है, कमर में, थोड़ी देर में आपका दर्द खत्म। जबरदस्त जबरदस्त।
जी, दर्द के लिहाज से आप क्या बनाएंगी, कुछ तेल या कोई ऐसी चीज? जी, आज हम मुख्तलिफ दर्दों पे बात हो रही है तो शुरू करते हैं एड़ियों का जो दर्द होता है। हाँ, खवातीन किचन में खड़े रह कर कबाब बना के, रोल समोसे बना के उनकी एड़ियों में बहुत दर्द होता है। प्लैंटर फिशियाइटिस कहलाता है ये। अच्छा, ठीक है। इसको आपने करना क्या है कि ज्यादातर आप एक तो मुस्तकिल अगर किसी का वेट ज्यादा है उसकी वजह से भी होता है। अगर आपके जूते जो भी आप घर में भी यूज करते हैं अनकंफर्टेबल है, सबसे पहले तो आप उनको चेंज करें, सॉफ्ट होने चाहिए। दूसरा ये कि ये हमने तैयार किया है आंबा हल्दी, ठीक है, और गेसू के फूल। अच्छा, इनको इक्वल क्वांटिटी में ले लें। आपके पास है इसका गेसू? जी बिल्कुल, मेरे पास है इस टाइम। ये है जो आपके गेसू के फूल। दिखाएं ताकि मैं लोगों को दिखा दूं, जब खरीदने जाते हैं ना वो, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या है। अच्छा, ये गेसू के फूल हैं आपने कहा, क्या? तेसू। अच्छा, मैं गेसू तेसू के फूल। ये टी से आ रहा है, तेसू टे से है, तेसू। हाँ, ये देखें, ये तेसू के फूल हैं और ये आम हल्दी है। अच्छा, ये दो चीजें दर्द को इतनी जल्दी जो है, और भी आप कह सकते हैं। हाँ, आंबा हल्दी इस तरह की होती है। इसको आपने पानी में डाल दिया क्या? इसको हमने क्या किया है कि इसको तकरीबन आपने 3 गिलास पानी लिया है तो उसका आधा पानी रह जाए। इसको अच्छा, थोड़ा सा 3 गिलास पानी में कितना डाला? टेसू के फूल 2 और आपने चम्मच ये डाल दिए टेसू के फूल, और 1 समझे इसका हमने टेबल स्पून। और ये इतना बड़ा टुकड़ा 1 डाल दें या 2 डाल दें, ये काफी है। ठीक है। अगर आप कहीं गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा मोच आ जाती है आपको, आप कहते हैं कि एकदम नहीं डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं, यानी आप कहिए मस्कुलर पेन हो? मस्कुलर पेन भी है। और आपकी जो एड़ियों का दर्द है वो भी इससे कंट्रोल हो जाता है। इसमें आपने इसके टकोर जिसको हम कहते हैं, बाकायदा एक तो हम टकोर कर रहे होते हैं, इसमें आपने एक टब में इसको रखा, इस पानी को, और ये पानी गर्म है, इतना गर्म होना चाहिए कि आप बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, ठीक, लेकिन थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए। फिर आप क्या करें, जहाँ जैसे आपके घुटने से ऑस्टियोपोरोसिस का अगर भी दर्द है आपको घुटनों में, तो ऊपर से आप पानी गिराते जाएं और वो नीचे आता चला जाएगा। और कम से कम 20 मिनट का ये टकोर होता है, और ये आराम से जो है आपके इन दर्दों को कम से कम हाल में 1 हफ्ते में अगर आप टकोर करने के लिए। अच्छा, ये वो है कि जो नहीं कुछ खाना चाहते हैं, या बच्चे हैं, या ज्यादातर ये दर्द बच्चों में भी आ रहा है क्योंकि वो नहीं खाते हैं ज्यादा। आप देखें जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उनमें कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, उनमें हड्डियों का दर्द है। फिर वो क्या कहते हैं जी, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द। तो उस सूरत में आप उनके डाइट का ख्याल तो रखें, जरूरी है दर्द खत्म करने के लिए ये चीज है। इसके अलावा जो है, अगर आप बात करते हैं, जैसे इतनी देर से एक्सरसाइज इन्होंने बताया, सर्वाइकल पेन है, रीजंस बताए हैं इन्होंने, ठीक है, आपकी कमर बैकेज है, आपके पट्टे खिंच रहे होते हैं। आप देखिए सर्वाइकल में ज्यादातर आपको ये चीज तकलीफ कर रही होती है, जब आपका जो सोने का तरीका है वो भी गलत होता है। अगर आप एक ही तरफ अगर आप बहुत ज्यादा यूं करके सो जाते हैं, ये आपके यहाँ पे नसें होती हैं, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा सिस्टम रखा है हमारा, तो उसको आप नहीं समझ पाते, वो आपकी नस अकड़ जाती है। अगर आप यूं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। जैसे लोगों को अपने तकिए पे सोने की आदत होती है, मतलब जैसे मैं अगर किसी और तकिए पे सो जाऊं तो हमेशा मेरी गर्दन में और कंधों में दर्द हो जाता है। ये क्या वजह है? ठीक ये तो एक थोड़ा सा इंसान तकिया साथ लेके घूमे, अम्मी के घर जाए वहाँ भी तकिया लेके जाए। तो मैं इसमें बताता हूँ, देखिए इसमें तकिए का कोई कमाल नहीं है। आप जब लेटते हैं तो एक मखसूस साइज होता है गर्दन जमीन से या बिस्तर से आपकी गर्दन का, उस साइज में जो तकिया सेट हो जाता है, आप कहते हैं जी ये मेरा तकिया, इसको बदलेंगे। उसमें तकिए का काम नहीं है। आपकी गर्दन को लेटते वक्त आपकी जो गर्दन जिस एंगल पे सही होती है, अगर उसमें तकिया जरा सा भी चेंज कर दे तो आपको घबराहट होना शुरू होती है। तो आप वो अपना वाला पसंद करती हैं। चेक करना चाहिए कि क्या जो तकिया जिसके हम आदी हो गए वो हमारी नेक के हिसाब से सही है। उसका एक तरीका है मुट्ठी। ये मुट्ठी जितनी मोटी है ना, जिसकी जितनी मुट्ठी है इतना उसका तकिया होना चाहिए। अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी टेक्निक है। इसका मतलब मेरी मुट्ठी जरा काम है तो मेरा पतला तकिया होना चाहिए। जैसे भी है, एक अंदाज आप दिखाएं जरा मुट्ठी, देखो जरा, मखसूस अंदाज है। आपका तो इतना गाँव तकिया होगा। अब हम इतना मोटे लगाते हैं, नुकसान होगा, है ना? हाँ, ये बड़ी अच्छी टेक्निक बताई है। तकिया अगर आपको पता नहीं है किस साइज का होना चाहिए तो आप अपनी मुट्ठी बनाएं, और जितनी इसकी मोटाई है, इसकी क्या कहते हैं उसे, मोटाई कहते हैं। हाँ, साइज की जो मोटाई है। दूसरी ये कि बड़ी जल्दी इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, जिनको आदत है बहुत ज्यादा ऊंचा तकिया रखने की, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आएंगे कि जी अपने मुट्ठी के बराबर आप तकिया लें, आप बिल्कुल। मैं कोशिश करती हूँ तकिया मेरे मतलब का ना, तकिया हटा देती हूँ,
तकिया नहीं ले उस सूरत में भी अगर आप तकिया छोड़ देते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होता है। तो भी प्रॉब्लम जी, होता है। आपने थोड़ा सा हमेशा आप देखें जब छोटे बच्चे होते हैं बॉर्न बेबी, उनको कहते हैं सर ऊंचा रखें। हाँ, हमेशा ये कहते हैं, तो ये हमारे लिए भी है, हम बच्चे ही हैं। हाँ। तो ये है कि हम जो है हमारा सर भी थोड़ा सा अपनी बॉडी से थोड़ा सा पता नहीं, मेरे ज़हन में अलग बात है कि बच्चों को जो है वो गोल तकिए पे है और गोल उस पे लेटाया जाता है, नीचे सर नहीं, वो तो देखिए वो तो 1.25 महीने के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 2.25 महीने तक जब तक बच्चे का सर नहीं बनता, वो एक आपने देखा उसमें होल सा होता है तकिए में, गोल सा, तो वो 2.25 महीने यहाँ से ऊंचा रखते हैं और ये चीज नीचे लगाई जाती है ताकि गोल हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। तो अच्छा, इसके अलावा देखिए ये बादाम का ऑयल है, ये कलौंजी है और ये अलसी है। अच्छा, 3 तेल है, 3 ऑयल हैं। इन तीनों को आपने इक्वल क्वांटिटी में आप इसको मट्टी के बादाम का तेल, कलौंजी, अलसी और अलसी का तेल। ठीक है जी, ठीक है। हाँ। ये सेम क्वांटिटी में आप ले लें, चाहे तो इक्वल आप बॉटल साइज ले लें, चाहे आप टेबल स्पून ले लें, वो ट्रेवर जो आपको इजी फील होता है उस तरह। ये किस लिए है? ये आपके डिफरेंट काइंड ऑफ आपके जो पेन्स होते हैं। जी जी। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके कान के अंदर तक दर्द हो रहा है, आपके थायराइड में दर्द हो रहा है, आपके मसल पेन हो रहे हैं, आपके कमर में दर्द है, घुटने में कहीं भी दर्द है, इसको आपने करना क्या है, इक्वल क्वांटिटी में लेने के बाद आपने इसको 3 दिन सुबह जब सूरज जो निकलता है, पहली सूरज की किरण है, आपने धूप में रखना है। सुबह शाम में असर के बाद इसको उठा लेना। ठीक है, 3 दिन। हाँ। इसको चाहे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पका ले, लेकिन सूरज से आप जो विटामिन डी इसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं वो आप चूल्हे से नहीं ले सकते। अच्छा। तो आपने क्या करना है, 3 दिन कम से कम 3 से 4 दिन आपने ये करना है और इसको आप अपनी एक जार में, और आपको पता है कि शेल्फ लाइफ है इसकी, ज्यादा ये खराब नहीं होगा जी। तो आपने इसका जहाँ भी आपको तकलीफ है आप इसका अच्छे तरीके से मसाज करें। एक वो जो मालिशी मसाज करते हैं सर्वाइकल के हवाले से, आप देखें कि वो किस तरह गर्दन को झटका देते हैं, वो कभी हम घर पे नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश भी करें तो मेरे ख्याल में गर्दन ही हाथ में आ जाएगी। तो ये है कि आपने मसाज जब भी करना है, आपने हमेशा मसाज का कोई ना कोई, अगर खुद से तरीका नहीं है तो पूरी उंगलियों से आप प्रेस ना करें। कोई भी अगर आपकी नस दब गई वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। मसाज का आपको, जैसे हम लोग जो आपके क्या कहते हैं, एसेंशियल ऑयल थेरेपी जो होती है, ठीक है, इंशाल्लाह अगर आपके साथ है तो वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप देखें, आप अपना हाथ दिखाइए, अगर मैं आपको यहाँ जोर से प्रेस कर दूं, आपको अभी मैंने हल्का सा किया है, ठीक है, तो आपको तकलीफ महसूस होगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ चीजों को देखें नहीं, इनका इस्तेमाल भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जिसमें हम आपको दर्दों को दूर भगाने, बीमारियों को दूर भगाने के तरीकेकार बता रहे हैं। देखिए किस किस तरह हैं, एक्सरसाइज के थ्रू, हर्बल मेडिसिन के थ्रू, मसाज के थ्रू, खाने के थ्रू, मसाजेस के थ्रू। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब हम जिस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एसिडिटी, जो तकरीबन हर शख्स को रोज़ा खोलने के बाद हो रही होती है, क्योंकि उसके सामने जो पकवान रखे होते हैं जी, तले हुए पकौड़े और खट्टी मीठी चाट और बहुत ही मिर्चों से भरे हुए पकौड़े, समोसे, रोल और इस तरह की सारी फ्राई आइटम खा के जो खट्टे खट्टे डकार आते हैं, और उसके बाद सहरी ऐसे पराठे वराठे करने के बाद, जो खट्टी खट्टी चीज़ें खाने के बाद, जो सालन खाने के बाद मुंह कड़वे होते हैं जो पूरे थ्रू आउट द रोज़ा, कड़वे, अजीब मिजाज भी कड़वा, मुंह भी कड़वा, वो अजीब एसिडिटी कहीं मिजाज में आपके आ जाती है। उसको दूर करने का तरीका बताएं कि फिर एसिडिटी कम होगी तो मिजाज भी ज़रा दुरुस्त रहेगा। सबसे अच्छी बात है अपने हाथ पे कंट्रोल करें, ऐसी चीज़ें ना खाएं। अल्लाह ताला ने हर एक को अक्ल सलीम दी है, तो हम जब पेट भर लेंगे तो जैसे आपने फरमाया वही होगा। इसके लिए ये है कि 4 चीज़ें, ज़रिश एक है, ज़रिश का आप ले लें 50 ग्राम, इमली 50 ग्राम, आलू बुखारा सूखा 50 ग्राम और अनारदाना 50 ग्राम। ये तो सब खट्टी चीज़ें हो गई। तो सुन लेना, इसमें ज़रिश भी है। अच्छा, ज़रिश, तो इसका इलाज है। इन चारों चीज़ों को आप 50-50 ग्राम लेके तकरीबन 1 लीटर पानी में इतना बॉयल कीजिए कि वो आधा रह जाए। और उसके बाद जो है, जब वो उसको छान लें तो उसमें ज़रा सा गुड़ डाल दें।
अच्छा। गुड़ की चीनी या गुड़ डालते हैं। अच्छा। तो ये आपकी दवा तैयार हो गई। ये नॉट शरबत नहीं है, दवा है। इसको 2 टेबल स्पून जो है आप अगर लेंगे तो आपके सीने की जलन, तेजाबियत। ये हमने कब लेना है, सहरी में लेना है? नहीं, ये अफ्तार की बात, अफ्तार के जब मगरिब पड़ती है, जब पेट बहुत जल रहा हो, जी तो नंबर 1 इसको आप ले लीजिए। और तुख्मे बलंगा इस सिलसिले में बहुत उम्दा है कि आप तुख्मे रेहान ले लें। तुख्मे रेहान 1 पाव लेके इसको भून लीजिए और भूनने के बाद इसमें हम वज़न मिश्री मिला के रख लीजिए। और ये अफ्तारी के वक्त जो है आप फ़ौरन किसी भी पानी में घोल के पी लिया करें। तुख्मे रेहान और मिश्री, इन दोनों को वो पीस के रख लीजिए। तो ये आप लेंगे, इससे आपकी तेजाबियत बाकायदा इन्हेल हो जाएगी, बाकायदा आपको सीने में जलन ख़त्म हो जाएगी। इस सिलसिले में जो सबसे उम्दा चीज़ है वो खरबूजा भी है। अच्छा, एक साहिबा हाथ भी उठा रही है, वो पूछना चाह रही हूँ। जी, ऐसा नहीं कि कोई खाने पीने की वजह से मैं कह रही थी, वैसे ही मेरा मुंह कड़वा रहता है। इसके लिए ये आपको बताया ना मैंने। खट्टी मीठी चीजें खाने, पकोड़े, दवाइयाँ खाती हैं? दवाइयाँ वगैरह कोई? दवाएं भी कोई नहीं खाती हूँ मैं, वैसे ही बस। देखिए, अच्छा, पिछले साल इन्होंने अपनी शुगर चेक कराई थी, उसके बाद नहीं कराई, पूरा साल हो गया इन्होंने शुगर नहीं, इनको शुगर की। आपने जो प्रॉब्लम बताई उसकी वजह जो है आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन भी हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि पित्ते में पथरी हो जाती है और जो डक होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, खून के अंदर सफ़रे की मिकदार बढ़ जाती है। सुबह जब उठो तो आपकी ज़बान का जायका जो है कड़वा रहता है, सर में भारीपन होता है। तो ये बुनियाद जो है आप फौरी तौर पे जो है अपना गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और उसको देख लीजिए कि वो क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर वो क्लियर है तो आप ये दवा जो मैंने बताई है, इसमें जरिश भी है, इमली और आलू बुखार है, तमाम चीज़ें जो बताई हैं, इसे आप इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि आप 2 दिन में इंशाल्लाह आपका मुंह का कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। खाने पीने की वजह से नहीं बोल, नहीं कड़वापन। कोई काम कर लिया ना, अब कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। अब माइक यहीं पे रखे ना, माइक यहीं पे रखे। अभी इस वक्त भी रोजे में है। रोजे में नहीं, रोजा नहीं रख सकते। चलें ठीक है, तो फिर आप ये जो मैंने आपको जो इलाज बताया आप वो कीजिए और गॉल ब्लैडर का आप अल्ट्रासाउंड करवा के और मुझे फ़ोन करके। अच्छा, पानी की मिकदार आप कितनी लेती हैं दिन में, कितने गिलास पानी पीती हैं? माशाल्लाह से पी लेते मैं 10-12। फिर भी कड़वाहट आपकी रहती है? फिर भी कड़वाहट। ठीक है। अच्छा जी, एसिडिटी पे वापस आते हैं। जी। तो तेजाबियत के लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है जो मैंने बता दी कि आप इसी तरीके से तेजाबियत अगर सुबह के वक्त आप चाहते हैं कि पूरा दिन आपको तेजाबियत ना हो तो दही का पानी में इलायची डाल के लेना। दही के पानी में इलायची डाल? दही का पानी जो ऊपर होता है वो एंटी शुगर भी है, वो शुगर की दवा भी है। अच्छा। दही का जो हम तोड़ कहते हैं उसे, दही का तोड़। अच्छा। तोड़ बोलते हैं पंजाबी में उसको, तोड़ बोलते हैं। तो वो दही का पानी 1 प्याली ले ली जाए और उसमें 3 अदद छोटी इलायची जो हरे रंग की होती है उसे पीस के डाल दिया जाए। अगर आप वो सुबह पियेंगे तो आपको उसमें तेजाबियत भी नहीं होगी और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। और शुगर के पेशेंट का ये इलाज भी है सुबह के वक्त सब तेजाबियत के लिए। अच्छा। इसी तरीके से मुलट्ठी इसमें बेहतरीन दवा है कि मुलट्ठी का इस्तेमाल वो लोग जिनको मुसलसल सीने में जलन रहता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स लेते हैं, इंग्लिश या राइजिक वगैरह लेते हैं, तो वो अगर सिर्फ मुलट्ठी, क्योंकि मुलट्ठी वो दवा है कि जो इंग्लिश दवाओं का भी एक्सट्रैक्ट है, रॉ मटेरियल है। अच्छा। तो आपके पास खुद जो है वो मौजूद है, आप मुलट्ठी घर पे रखें और उसको इस्तेमाल करें और सुबह शाम 1-1 चमचा जो है मुलट्ठी का पानी के साथ आप निकल लीजिए, आपकी तेजाबियत सही हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कोई एक्सरसाइज ऐसी जो एसिडिटी को दूर करे? ऐसे तमाम एक्सरसाइज की जाएंगी क्योंकि वो खाना खाने से हो रही है जी। तो उसको अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो यूटिलाइज होगी। बट क्योंकि मुझे रह चुकी है और मैं एज ए इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जब भी हम करते थे प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा होती थी। इतना हो गया कि बाकायदा ब्लड अंदर से कट सी गई थी। उस वक्त मुझे एक थेरेपी दी गई थी। एक हकीम, आपका शोभा है लेकिन मुझे इजाज़त दी थी तो मैं बता देता हूँ। खीरे को मुझे कहा गया कि एक ही दफ़ा करना था। खीरे को लंबा काटा गया, जब उसको यूँ काट दिया, बर्गर की तरह निकाल दिया, तो उसके जो बीज थे वो एक गिलास में डाले गए। उसमें शरबत बजूरी के साथ मैंने उसको पिया। अच्छा। 1 दफ़ा पिया। अच्छा। उससे जो ठंडक हुई है, यहाँ से जो ठंडक चलना शुरू हुई थी, मुझे महसूस हो रहा था कि कहाँ ठंडक फील हो रही है। हकीम साहब ने कहा था 1 दफ़ा पीना है, दूसरा जो बीज बच गए वो नहीं, वो खीरा वैसे खा लो लेकिन करना नहीं मतलब है। खीरे का आधे हिस्से के बीज इतना ठंडा था। नहीं, जो खीरे के 2 हिस्से किए, उन्होंने कहा कि आधे हिस्से के बीज पीने, दूसरा नहीं, वो एक ही दफ़ा काफ़ी था। मैं हैरान हूँ कि मुद्दतों गुजर गई हैं, उस तरह एसिडिटी नहीं हुई है। अच्छा, बजूरी का भी खासा ये सर मैं आपको क्लियर कर दूं कि बजूरी में भी जो है खीरे के बीज मौजूद होते हैं। अच्छा। जो शरबत बजूरी उसका नुस्खा है,
तो उसमें वो मौजूद होते हैं और ये बिल्कुल जादू की तरह ये असर करता है। अच्छा, तो बहुत लोगों को एसिडिटी होती है, तो इसका मतलब वो अपने अफ्तार के टाइम ये शरबत बना के रखें। 2 शरबत गर्मियों में अगर हमारे घरों में हो, एक जैसे उन्नाब है, उन्नाब वही काम करता है, किस्में जो होती है वही काम करता है, उन्नाब लाल जो होता है, लाल वाली वही काम करता है जो नीम कड़वाहट में करता है, उन्नाब मिठास में करता है। किशमिश नहीं, बेर होता है, उन्नाब बेर वो खुश्क हो जाता है ना, किशमिश टाइप हो जाता है, मैं ये लोगों को रेड कलर का होता है, मीठा होता है। और अगर उसका उन्नाब का शरबत आप बच्चों को दें तो उनके गर्मी दाने नहीं निकलेंगे, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। शरबत बजूरी मेरे घर में दोनों बड़े बड़े आ जाते हैं ड्रम से, हम लोग ये पीते रहते हैं, मेहमान को भी पिलाते रहते हैं। शरबत बजूरी उन लोगों के लिए जो बाहर बहुत जा रहे हैं और जैसे हीट स्ट्रोक वगैरह का खतरा रहता है, तो तेजाबियत भी बढ़ेगी और जिस्म के अंदर कमी हो रही है शिद्दत से, कमाल का है। मुझे रमजान में सबसे ज्यादा जो मुझे तरस आता है ना, वो उन मजदूरों पर आता है जो सुबह सुबह अपना काम करना शुरू करते हैं, जो मजदूरी कर रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, जो मिट्टी उठा रहे होते हैं, अगर ऐसे लोग ब्रिक्स उठा रहे होते हैं, ऐसे लोग शरबत नीलोफर पिएं, जो ये इस तरह का मेहनत का काम करते हैं, रोजे की हालत में, कि उसमें ये होता है कि अंदर जाके वो ऐसी नरिशमेंट देगा और बुखार वाली क्या बताया आपने? नीलोफर तो वो बड़ी उम्दा उसमें चीज़ें कि वो सुन्नी असरात और अंदर के जितने भी ऐसे जो वो चीज़ें होती हैं उनको बाहर भी निकालता है। तो नीलोफर अच्छा, बजूरी और नीलोफर जो है ना वो रमज़ानों में सहरी में इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, लोगों को बहुत सुस्ती होती है, दिल चाहता है सो जाएं इस कैफियत में रोज़े की, लेकिन जब आप सो जाते हैं तो फिर आपको होश नहीं रहता है और ना आप इबादत सही से कर पाते हैं, ना आप घर के काम पूरे कर पाते हैं, जो आपकी ऊपर जिम्मेदारियां, ज़ाहिर है ख़वातीन के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं घर की। अब अगर वो 3-3 घंटे सो जाएं, रोज़ा रख के सो जाएंगी तो घर तो फिर कुत्ते लौटेंगे घर में, अल्लाह माफ़ करे। तो सुस्ती को दूर कैसे किया जाए रोज़े की हालत जी? वो बहुत आसान तरकीब है, ये कभी भी कर सकते हैं जी। आप छोटी उंगली के आखिरी हिस्से को दबा दें जोर से। अच्छा है, ये दबा दें, आपकी आंखें ऐसे खुलेंगी और ऐसा, ये कमाल की चीज़ है। अच्छा, जिन्होंने मैं खुद शो करता था और कभी कभी ऐसा डल होता था तो ये पकड़ के बैठ जाएं और आराम से शो करते रहें, आपको कभी भी थकन नहीं होगी। जो लोग थके हुए हैं ज्यादा वो ये कर लें, और ये उम्र हम सफर में भी करते हैं। अच्छा, जो बहुत थक गए, डल हो रहे हैं, कहीं घूमने गए, लोग कह रहे हैं आओ चलो, आप इसको थोड़ा सा दबाएं, अपने अंगूठे से छोटी उंगली को इस तरह दबा दीजिए। अच्छा, और दबाना है बाकायदा, आपको तकलीफ का एहसास हो। अच्छा, अब देखिए ये पेन किलर है, ये पूरे जिस्म में कहीं पे भी पेन हो रहा हो, अच्छा, आप ये दबा दीजिए, थोड़ी देर के बाद आपको बड़ा रिलीफ फील होने लगेगा, सुस्ती दूर हो जाएगी। सुस्ती यूं करके दूर हो। ये तो हर कोई कर सकता है। किसको सुस्ती फील हो रही है करके ये देखिए, छोटी सब अपनी छोटी उंगलियों को जोर से दबाएं। आपने यूं रखा हुआ, पहले इसको यूं करें, आप अंगूठा ऊपर रखें, अंगूठा इसके ऊपर दबाएं और नीचे उंगली रख दें इसके। अब इसको दबाइए और महसूस कीजिए, इसका प्रेशर महसूस कीजिए, थोड़ी सी देर महसूस कीजिए, आपको लगेगी तकलीफ, छोड़ दीजिए। अब आप दूसरे को कर लीजिए, जब यहाँ पे तकलीफ आप दोनों तरफ कर लीजिए, आप देखिए थोड़ी देर में कितना फ्रेश। करंट दौड़ गया कुछ नहीं? पहले बताते शो शुरू करने से पहले करती, पता नहीं क्या क्या कर देती मैं। ये कल के शो के लिए ये कल के शो, मैंने कल के शो के लिए दिखा दिया। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हर रोजा रखने वाले को होती है बेचारे को, फिर उसके बाद वजू भी टूटता है बार बार। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का कैसे हल? मुद्रा है कमाल का। अच्छा, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। रेंगने वाले दर्द, जो ट्रैवलिंग पेन कर रहे हो, और जो गैर इरादी मूवमेंट हो रही हो बॉडी के अंदर, मसलन कुछ लोग बैठे होते हैं उनको ऐसे झटके लग रहे होते हैं बैठे होते हैं, या आंखें झपक रहे होते हैं, गैर इरादी मूवमेंट हो रही हो, तो अपनी शहादत की उंगली को मोड़ें और इसको यहाँ, ये वायु मुद्रा कहलाता है। 5 मिनट से 45 मिनट तक ये किया जा सकता है। एक तो ये कि कंट्रोल रहेगा, और गैस्ट्रिक, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होती है, इसमें बड़ा बेहतरीन फ़ायदा देता है। तो ये आम, अच्छा मज़े की बात है, देखिए इसमें कोई दवा इस्तेमाल नहीं हो रही, तो रोज़े में आप ये आराम से कर सकते हैं। अच्छा, क्या सहरी में ऐसा खाएं कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो? देखिए, सहरी में जो ग्रीन टी होती है वो खाने के बीच में लें, आखिर में ना लें। अच्छा, जैसे ग्रीन टी है, इसमें आप अदरक, सौंफ, छोटी इलायची, 3 चीज़ें रखें। 3 छोटी इलायची ले लें, सौंफ का 1 चाय का चमचा और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा। इसको आप 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से बॉयल करें, ये कहवा सा बन जाएगा। अच्छा, और इसे आप खाने के शुरू और बीच में पीजिए, आखिर में ना पीजिए। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको गैस्ट्रिक भी नहीं होंगे। देखिए, रीह जो होती है, रीह हम उस चीज़ को कहते हैं कि रीह की वजह से जिस्म के तमाम दर्द होते हैं,
अगर आपके जिस्म में गैस्ट्रिक हो, जिसे उमूमन लोग वाह कहते हैं, इधर दबाते हैं तो डकार आती है, इधर दबा रहे हैं डकार आती है, इधर दबा रहे हैं, तो वो रीह जो है वो रीह इस कहवे से ख़त्म हो जाती है। रीह की बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है कि आप 3 चीज़ें ले लें, सौंफ, छोटी इलायची और अदरक इसमें डाल लें, और अगर आपको तेजाबियत है तो उसमें आप मिंट यानी कि पुदीने की पत्तियां भी डालें, वो भी मिलाएं। तो ये 4 चीज़ें। सुस्ती ना हो रोजे के दौरान तो सहरी में ऐसा क्या खाएं, इफ्तारी में ऐसा क्या खाएं? सुबह सहरी में कोशिश ये करें कि मुरगन चीज़ें बिल्कुल ना लें। अच्छा। बकरे की गोश्त की हड्डियों का सूप सुबह लाजमी पिएं। अच्छा। 4 बाल जो है ज़ाफ़रान के दूध में पका कर लें, लाजमी सहरी में 4 बाल सिर्फ। अच्छा। वो आप पका कर लें, उससे आपकी सुस्ती पूरा दिन नहीं रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे। अच्छा। इसी तरीके से कोई भी जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं उनकी चाट सुबह के वक्त खाएं। ये जो हम लोग बेसिकली जो ये समझे कि चाट हम सुबह नहीं खाते, चाट और फ्रूट सुबह खाएंगे तो आप दिन भर तवाना खाएंगे। अच्छा। हम कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं, उसमें भी तवाना रहते हैं ना। हाँ। अगर हम फ्रूट चाट सुबह नाश्ते में ले लेंगे तो आप देखिए पूरा दिन आप ऐसे सुस्ती नहीं रहेगी आपके अंदर। तो ज़ाफ़रान के 4 बाल दूध में पका कर लीजिए, ठीक है। फ्रूट चाट आप लीजिए, और इसी तरीके से हड्डी गुड्डी का सूप जो है सुबह के वक्त किया जाए। मुर्गी का हरगिज़ नहीं, सिर्फ बकरे की हड्डियों का सूप। तो ये बड़ा आपको एक फ्रेश महसूस है पूरे रोजे में, बुनियादी एनर्जेटिक रखा है। अगर दीनी लिहाज से भी देखें तो अल्लाह ताला ने ये भी वादा किया है कि जो शख्स रोज़ा रखता है मैं उसकी बीमारियों को अंदर से कम करके ख़त्म कर दूंगा। अगर हम सुबह के वक्त सूप इस नियत से बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए कि या अल्लाह मेरे जिस्म के दर्द ख़त्म कर दे, तो वो सूप वाकई में पूरे दिन में आपका दर्द ख़त्म कर देगा। आप नियत भी तो कीजिए ना, अल्लाह से मांगिए भी तो सही। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, हर घंटे दुआ मांगो, हर 2 मिनट बाद दुआ मांगो। तो रोज़े में तो हर दुआ कबूल करती है। आप अपनी सेहत के लिए दुआ मांगिए। इनको ज़बान का मसला है, अल्लाह से बार बार दुआ करें। रोज़ा नहीं भी है तो रोज़ेदारों के दरमियान तो है ना, तो उसमें बैठ के दुआ करें, अल्लाह उनको शिफा दे देगा। इसी तरीके से अफ्तारी में जो हेल्थफुल अफ्तारी है उसके अंदर ये है कि आप चाट मसाला जो है अपने टेबल से हटा दीजिए। अच्छा। लाल मिर्चें वगैरह हटा दीजिए। अच्छा। और नॉर्मल चीज़ें खाइए, पकोड़े समोसे बाजार के मत लीजिए, घर के इस्तेमाल। अच्छा जी, वो बच्ची कोई सवाल पूछना चाह रही है जी मेरा ना बीपी बहुत लो हो जाता है जैसे रोजे के अंदर। अच्छा, रोजे के अंदर इनका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल वो हो जाती है, फिर मैं उठ नहीं पाती हूँ। ब्लड प्रेशर लो होने की प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो ब्लड प्रेशर लो होने के लिए सुबह के वक्त जो है आप ये कोशिश करें कि ये जो होता है बादाम जो होते हैं, बादाम 5 अदद ले लें, पिस्ता 5 अदद ले लें और काजू 5 अदद। अच्छा। इन तीनों को सुबह उसको ग्राइंड करके दूध में, और वो आप लीजिए। और अगर ये नहीं ले सकती तो सिंपल सी 5 काली मिर्च और 1 जो मुनक्का होता है उनको उसमें डाल के 5 मुनक्का और 5 नहीं, इसी तरीके से मुनक्का जो है चबा लें, मुनक्का और काली मिर्ची। मुनक्का नहीं मिलता तो खजूर ले लें, खजूर के अंदर 5 काली मिर्ची डाल के चबाएं, देखिए आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा। बाद में या सहरी में? सहरी की बात, सहरी पे ठीक है। खजूर के अंदर देखिए हम खजूर जो है ना वो सुबह के वक्त नहीं खाते। हाँ। सहरी के वक्त अगर आप 7 खजूर ले लें तो आपको पूरा दिन नरिशमेंट, आप कोई सहरी नहीं करें। सिर्फ जैसे कभी कभार होता है आपका ना सहरी करने को दिल नहीं चाह रहा होता, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, फौरी तौर पे 7 खजूर के अंदर ले लें, उसमें से 4-5 काली मिर्ची चबा लें, तो काली मिर्ची आपका हाजमा भी रखेगी और वो खजूर नरिशमेंट रखेंगे। और ये हदीस है बाकायदा कि सुबह सहरी लाजमी करना है, ये मेरी सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कुछ नहीं खाते तो खजूर खा लो। ये है तो ये तो बगैर सहरी का रोजा ना रखें, नहीं रखें। कुछ नहीं खाया जा रहा तो खजूर खा के खजूर खाए। ठीक है जी, एक छोटा सा वक्फा लेंगे जी। वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जिससे हम आपको दर्द आपसे दूर भगाने के तरीकेकार बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। हमने अभी पूरे प्रोग्राम में बहुत सारे दर्दों को लेकर डिस्कशन की, जिसकी वजह से आप सुकून में आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ सकती है। वो खातून जिसको हमेशा सर का दर्द रहता है, अगर उसके ज़िंदगी से वो सर का दर्द छीन लिया जाए वो रिलैक्स हो जाएगी। अगर वो खातून जिसकी हमेशा घुटनों में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है या कंधों में दर्द रहता है, वो दर्द जब उसको लगता है कि ईद का दिन है, जब वो दर्द ना हो उसके पास, तो अगर वो सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं उसे फॉलो किया जाए, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आप इन दर्दों से निजात पाएंगी। अच्छा, अब दर्दों के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, अब क्यों ना हम बात करें कि अगर ज़रा सा मोटापा इस रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने के साथ साथ अगर ज़रा सा मोटापा भी आपसे दूर हो जाए तो उसकी कोई एक्सरसाइज बताएं। देखिए, तमाम एक्सरसाइज तो लाजमी कर सकते हैं आप,
टाइमिंग बदल लें। सुबह के वक्त अगर आप चाह रहे हैं तो ना करें, क्योंकि अगर आप कंज्यूम कर लेंगे फूड तो आपको लगेगा कि दिन कैसे गुजरेगा। रोजे से थोड़ा पहले, अच्छा, मगरिब से पहले आप एक भरपूर एक्सरसाइज करें। रोजे से पहले तो हम निडाल बेचारे बिस्तर पे पड़े हुए होते हैं। आइडियल वक्त होता है, आइडियल वक्त होता है एक्सरसाइज का, क्योंकि उसमें कैलोरीज जो भी यूज होंगी बॉडी में तो है नहीं, तो आपके जो रिटेन की हुई एक्सरसाइज कैलोरीज वो आप बर्न करेंगे उसमें। ये तो बेहतरीन मौका है आपके पास, बेहतरीन मौका है कि आप अपनी जो स्टोर की हुई स्टोर का सामान निकालें, जो अंदर पड़ा हुआ है, डम किया हुआ पड़ा हुआ है ना, वो निकाल दें। अच्छा, एक बात बताएं, लेकिन उसमें उसके लिए उस एक्सरसाइज के लिए एनर्जी कहाँ से लाएं? देखिए, अभी हकीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। आम दिनों में शायद रोजा रखते हुए आदमी को फील हो, इस माह मुबारक में अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो नियत है ना हमारी, ये बड़ा कमाल का काम करती है। क्या बेहतर ईद हो जब हम अपने आप को सेहतमंद ईद की तरफ लेके जाएं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि इस इरादे में जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस्तकामत दी हुई है, हमारे अंदर एक ताकत दी हुई है, इस ताकत को अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस माह मुबारक में इबादत है ना, भूखा रहना, प्यासा रहना, अल्लाह की नेमतों से भी अपने आप को दूर रखना, क्यों ना इसको हेल्थ की तरफ भी ले आए। तो आप मैं आपको एक तजवीज़ देता हूँ, और जो भी करे, जैसे फलों की बात हो रही है, फलों को हमेशा याद रखिए, एक मुहावरा है बड़ा खूबसूरत, सुबह फल, दोपहर में दही और रात को दूध, ये इस्तेमाल का तरीका है। तो क्यों ना हम ये करें कि जो एहतमाम हम मगरिब में करते हैं, अफ्तार पे करते हैं, अगर हम अच्छा एहतमाम सहरी में कर लें, सहरी अच्छी कर लिया करें। हमारे एक माशरती तौर पे हम अपना आदत डाल लें, सहरी भरपूर हो, उसके बाद फिर अफ्तार जो वो लाइट हो। सहरी करके लोग सो जाते हैं, देखिए फौरन उठ के काम पे नहीं जाते। वो सो जाते हैं जो हम जैसे हैं, वरना इबादत का वक्त होता है, वो लोग इबादत करके लोग सो जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जो भी है वो स्टॉक तो रहेगा, क्योंकि आपको रात में नहीं, दोपहर में नहीं खाना ना, वो कवर तो हो जाएगा कहीं ना कहीं से। तो बेहतर है कि फिर शाम को एक भरपूर एक्सरसाइज भी करें और फिर लाइट सा खाना खाएं। आप देखें, बताएं ना एक्सरसाइजेस जो रोजे से पहले, रोजे की हालत में हम कर सकते हैं। बहुत लाइट एक्सरसाइज अगर मैं कहूँ तो मैं ये समझता हूँ, जिन लोगों को जोड़ों में भी दर्द है, अगर उसको भी जहन में रखें, तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बैठे बैठे वॉक कर लिया करें। और उसका एक तरीका ये है कि आप पैर ज़मीन पर रख के सिर्फ हील को उठाएं। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। जोड़ों में दर्द जिन लोगों को है, खास तौर से उनके लिए बड़ा आसान रहेगा, यानी आप ये उठा भी सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल, ठीक है। ये बहुत लाइट एक्सरसाइज है। आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ पकौड़े भी आ गए, सब करो, सब चीज़ें आ गई, तो आप थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं, लाइट सी एक्सरसाइज है। अच्छा, आप देखिए कितनी सिंपल एक्सरसाइज, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। आपने इसको ये किया, ये बैठे बैठे टच करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल जब आखिरी 3-4 मिनट रह जाए तो सब करो करो ना। ये लाइट एक्सरसाइज हैं, और लाइट एक्सरसाइज करते रहिए बैठ के आराम से, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो रमज़ान है, लेकिन ये एक्सरसाइज आप बैठे बैठे वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, जिनको वजन कम करना है उनको थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। बहुत लाइट एक्सरसाइज है, पता ही नहीं चलेगी। आप बैठे में सिर्फ आपने एक एड़ी ऊपर उठाई, दूसरी उठाई। अब ये अगर आप करते भी रहें तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होगा कुछ ना कुछ तो कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। मसल्स भी टाइट हो रही हैं आपकी। ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो थाई मसल्स स्ट्रांग होगी ना, तो नी के ऊपर जो दर्द आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ये शॉक ऑब्जर्वर खत्म हो गया, तो डायरेक्टली वेट आपका नी के ऊपर आ रहा है, ये कंप्रेस हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए जो बेहतरीन एक्सरसाइज है नी के लिए, हम ये देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पेट को भी कम करेगी। स्ट्रेट बैठे, थोड़ा सा पेट अंदर किया और ये एक्सरसाइज शुरू। अगर अच्छा, कहते हैं एक्सरसाइज करने के बाद जब आपने एक्सरसाइज की भी होती है तो मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ा हुआ होता है, तो आप जो आपका पसंदीदा खाना है वो आप खा भी सकते हैं उसके बाद, या नहीं? देखिए, तय कर लें कि करना क्या है। वजन कम करना है, उस मेटाबॉलिक सिस्टम को यूज कीजिए अंदर का डिपॉजिट हुआ स्टोर फैट को बर्न करने के लिए। ना कि आपने अलग से खा लिया, तो अंदर रखा हुआ क्या काम करेगा, फिर आपका वजन वही रहेगा जहाँ है। इरादा कर लें, मैंने नाम नहीं ले सकता, एक पड़ोसी मुल्क है, उसके 108 किलो 18 महीने में कम किया उसने। क्या जरा चलने में मुश्किल थी उस नौजवान को, और वो बिल्कुल अब ठीक ठाक है। तो नाम क्यों नहीं ले सकते? नहीं, वहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत है इंडिया की, उनके बेटे हैं, अंबानी, बहुत बड़े एक कॉइन, वो नेट पे जाके ढूंढ सकते हैं। मसला ये है कि इरादा कर ले, और इसमें इरादे बड़े मुस्तहकम होते हैं, तो क्यों ना सेहत को भी हम ध्यान में रखें कि इरादे अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि हमारे इरादों को मुस्तहकम कर दें। और एक रिपीट करें, इसको हिप्नोसिस भी कर सकते हैं
इन एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रही हूँ। इससे आपको अपने इरादों को मुस्तहकम करने, उस पर जमे रहने का एक शऊर भी मिलेगा। अच्छा, आप कुछ बता सकती हैं वज़न को कम करने के लिए, जो हम साथ सहरी में कुछ खा लें या कुछ अफ्तारी में ऐसी चीज़ ले लें? बिल्कुल, सुबह में जैसे कि अगर आप हैवी सहरी नहीं लें, बल्कि ना ही लें तो अच्छा, एक आप फ्रूट्स लें। फ्रूट्स हमेशा खाने से पहले खाने चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ क्या है कि जी जैसे ही हमने खाना खा लिया उसके बाद आम ले आओ जी। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप खाना खाने से पहले जैसे अफ्तारी भी करें तो अफ्तारी में खजूर के बाद फ्रूट्स खा लें बजाय पकौड़े समोसे। आप देखें, जिस तरह आपने कहा कि जी एसिडिटी हो जाती है, सुस्ती काहली आती है अफ्तारी के बाद, आप आज ये करके देखिएगा। आपने एक खजूर खानी है, उसके बाद पानी पी के थोड़ी सी चाट खा के आप नमाज पढ़ लें। 15-20 मिनट का आप गैप देके उसके बाद आपने जो खाना है वो खाए। ना आपको सुस्ती आएगी, ना आपको एसिडिटी होगी, ना आपको जलन होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मसला ये कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको हम चेंज करना चाहते नहीं है। सुनना हमने सब है, बताना हमने सब है, लेकिन हमने चेंज नहीं करना। ठीक है। रही बात बहुत सारी एक्सरसाइज उन्होंने बताई, बहुत इजी वे में बताई, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। इसके साथ आपको टी भी बताई जाती है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। जाति सिना के नाम से एक हर्ब है, यहाँ शायद बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होगी। इंडोनेशियन हर्ब है ये इतनी जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल को बेटर करती है। कोलेस्ट्रॉल आपका जो है, जो आपका फैट होते हैं, आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। वो लाजमी ज़रूरी है, लेकिन जब उस बढ़ जाती है वो फिर प्रॉब्लम है। आपके थाइस ज़्यादा हो गए, आपके जो एड़ियों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, अगर आप नहीं भी हैं, ओवरवेट नहीं भी हैं, तो भी आप ये देखें, आपको जो डाइट प्लान है, जो आप खा पी रहे हैं, उसमें आपने बैलेंस नहीं किया। आपकी स्किन खराब, आपके हेयर खराब, आपके नेल्स में प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू आता है। इन सारी चीज़ों को हम बैलेंस करते हुए फिर मोटापे की तरफ आते हैं। कि एक हम लेते हैं जाति सिना। मैंने घर में पौधा लगाया हुआ है, तो क्योंकि मेरे जाने पे ये इस तरह के उसके फ्लावर्स होते हैं जाति सिना। ये किस लिए? मोटापे को कम करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा और क्विक इफेक्टिव है। ये इस पौधे का क्या करें हम? इस पौधे को घर में लगाए। अब करना ये है कि इसकी टी है ना, जैसे आपने देखे, आप अगर लगा सकते हैं। मैंने तो खैर इंडोनेशिया से ही मंगाए थे। ये ऑलमोस्ट आपने 4 से 5 इसके आपने पत्ते लेने हैं। ठीक है, इसको आपने पानी लें, इसकी टी आप इस तरह कहवा कह लें, आप टी कह लें। आपने जाति सेना लेना है। इसके अंदर जब ये बॉयल हो जाए, आपकी चाय तैयार हो जाए, इसके अंदर आपने हाफ लेमन डालना है। अच्छा, और बिल्कुल टीस्पून का आधा हिस्सा आपने इसमें शहद ऐड करना है। ठीक है। ये आप दिन में 2 टाइम लें। एक्सरसाइज के साथ। अच्छा। और अपनी डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता है। ठीक है, डाइट का मतलब आप भी जानते हैं कि डाइट का मतलब ये कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है। फ्रूट्स भी लेने हैं, वेजिटेबल्स भी लेनी है, फिश भी आप लाजमी लें। गोश्त, मीट को, चिकन अवॉइड करें, गोश्त को लें, क्योंकि आपके अंदर विटामिन बी की कमी होने की वजह से मैदे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है। तो कोलेस्ट्रॉल आप इस तरह इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, फैट बर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप एक्सपर्ट्स का जो हमारे शो पर आ जाए और हमारे रोज़े की हालत में हमारे जो ऑडियंस है उनको इतनी खुश इसलूबी से आपने गाइडलाइन दी। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखा करें प्लीज़। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, अगर आप उन्हें अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अप्लाई करने लगे तो बस हमारी जो आधी ड्यूटी है वो तो पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छा रोज़ा गुजारिएगा जी, गुस्से को ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, अच्छा बर्ताव कीजिएगा। जैसे कि अभी बताया गया कि ट्रैफिक अगर जाम हो तो दूसरे को जगह दे दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है सफ़र में आपके रोज़े का सवाब ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर यही सोचेंगे आप जहन में तो इंशाल्लाह जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़ाइयाँ होते हुए देखते हैं, ख़ास तौर पे सड़कों पे, उससे हमें निजात मिलेगी। उससे बहुत वाकई सर में दर्द होता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलेंगे।